पे जान लगा करके पूरी जान लगा देंगे, लेकिन अपने कर्तव्यों के साथ खिलवाड़ करने वाला और राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने वाला न ऐसा शिक्षक हमारा सदस्य रहेगा और न ऐसा शिक्षक हमारा पदाधिकारी रहेगा। लेकिन हम समय से पहले स्कूल जाएंगे, उस समय के बाद स्कूल से आएंगे, लेकिन ये अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। ये हमारा अपमान है। किसी ने अपनी मां से प्रमाण मांगा है, किसी ने अपने पिता से प्रमाण मांगा है, तो ये धरती में, मध्य प्रदेश की धरती में गुरुओं से प्रमाण मांगने वाले कौन हो गए? यदि गुरुओं से प्रमाण मांगने जाने ना लगा तो इससे बड़ा अपमान नहीं है। और आपको पता है, यदि जिस संकुल में 25 कर्मचारी हैं और 20 ई अटेंडेंस लगा रहे हैं और 5 नहीं लगा रहे, लेकिन 25 के 25 रजिस्टर में दस्तखत कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रिंसिपल है, जब उपस्थिति पत्रक जाएगा तो जिसने ई अटेंडेंस नहीं लगाई उसकी क्या करेंगे? उपस्थिति भेजेंगे कि अनुपस्थिति भेजेंगे? जिस रजिस्टर में 25 लोगों की पूरे की उपस्थिति है, वो 20 ने अटेंडेंस लगाई है, वो 5 ने अटेंडेंस। यदि उपस्थिति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, उपस्थिति पत्र जाएगा, तो उस कर्मचारी को कौन लेकर भेजेगा? इसकी उपस्थितता यह लिखा जाएगा। और जो उपस्थित होगा उसका वेतन कौन दे पाएगा? नो वर्क नो पे। और जिसका वर्क रहेगा उसकी पेमेंट कौन रोकेगा? इसलिए इंतजार करो। अभी दोनों तरफ से सब चर्चा हो रही है। शेर गद्दा भूरे शेर है, वो शेर भूरे गद्दा है, वो कहावत चल रही है। सरकार कह रही है कि ये अटेंडेंस लगाओ और हमारा मोबाइल कह रहा है कि ये अटेंडेंस नहीं लगाओ। मोबाइल हमारा, अब मोबाइल की बटन मैं चिपकाऊंगा यार कि दूसरा आएगा चिपकाने के लिए। यदि तुमसे कहीं से लगवाते बने तो थंब वाली मशीन लगवा दो तो क्या? मेरे मोबाइल की इतनी स्वतंत्रता तो होना चाहिए कि वो मेरे अनुसार चले, वो सरकार के अनुसार चले। मैं नहीं चाह रहा कि अटेंडेंस लगाऊं, वो मेरे मोबाइल से अटेंडेंस लगे, ये तो नाइंसाफी होगी ना। तो सरकार की मशीन से हम अटेंडेंस लगा देंगे, लेकिन खुद के मोबाइल से नहीं लगाएंगे। अब उसका कारण क्या है? जो लोग ये अटेंडेंस लगा रहे हैं, अभी कितने लोग ये अटेंडेंस लगा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में? 2-3 दिन पहले 78,000 लोगों ने, 3.5 लाख लोगों में से 78,000 लोगों ने ये अटेंडेंस लगाई थी। और आज वो आंकड़ा जो है वो 93,000 लगा। 3.5 लाख लोगों में से, और उसके बाद भी वो शिकायत कर रहे हैं कि नेट भर के नहीं मिल रहा, उनका चक्का घूमता रहता है गोल गोल। आपको 11:30 बजे तक, आपको 11 बजे तक का टाइम देंगे अटेंडेंस लगाने का। अब आप स्कूल में चले गए और आपका 11:15 बजे से गोला घूम रहा, गोला घूम रहा, गोला घूम रहा, वो बज गए 11:15, अटेंडेंस लगी नहीं। क्या हुआ आपका? अब्सेंट हो गए। अब उस दिन की डेट कट जाएगी आपकी।
और आप स्कूल में बैठे। अब उसके बाद शाम को जब छुट्टी हुई तो 4 बजे से गोला घूम रहा 4:30 बजे से वो बज गए 7, तो बस चूक गए। तो घर की अटेंडेंस कौन लगाएगा? अब उसका कारण ये बनेगा कि 25 दिन स्कूल लगेगा, तो जो ईमानदारी से लगा रहे हैं वो 20 दिन किसी 5 दिन कम से कम किसी न किसी कारण से अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे तो 20 दिन लगा लेंगे 25 दिन में से। अब 5 दिन की अटेंडेंस नहीं लगेगी तो 5 दिन की आपकी क्या होगी? वेतन कट जाएगी। अब अगली महीना से आपका आंदोलन कायदा होगा, कटी वेतन का भुगतान किया जाए। जब कटी वेतन का भुगतान का हमें आंदोलन करना ही है तो बिना अटेंडेंस के वेतन का भुगतान किया जाए। ये वेतन लोग है और आंदोलन करो, ये हमारा रोकी हुई वेतन का भुगतान किया जाए। तो इसलिए जब तक आपकी वेतन नहीं रुकती है तब तक आपको लगाना है, युद्ध के मैदान पर डटे रहना कसम से। और मैं ये भी गारंटी से कह रहा हूं कि 3.5 लाख कर्मचारियों में अभी मुश्किल से 80-90 हजार लगा पाए 3 महीने में, और ज्यादा से ज्यादा आप भी चालू कर दो तो पूरी अटेंडेंस ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख और 2.25 लाख लगेगी। उसके बाद भी 2.25 लाख कर्मचारी रह जाएंगे, और जो कर्मचारी किसी आउट जगह पर है, टाइम कितना है आपका स्टेट का, तो 20% 25% की तो अटेंडेंस लगेगी ही नहीं। जहां नेटवर्क नहीं मिलेगा तो यदि उन कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिलेगी तो उनके साथ खड़ा कौन होगा? इसलिए हमें किसी न साथ तो लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मरेंगे तो सब मरेंगे और जिएंगे तो सब जिएंगे। इसलिए ये अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। साथियों,